तुम्हारी जिंदगी में सबसे ज्यादा जगह कौन ले रहा है? तुम या तुम्हारा सामान? जरा अपने कमरे में चारों तरफ देखो। अलमारी में ऐसे कपड़े हैं जिन्हें महीनों से नहीं पहना। दराज में ऐसी चीजें पड़ी हैं जिनका इस्तेमाल याद भी नहीं। कोई पुराना फोन, कोई टूटा हुआ सामान, कोई ऐसी किताब जिसे पढ़ने का सोचते सोचते साल निकल गया। अब एक सवाल खुद से पूछो, अगर ये सारी चीजें आज तुम्हारी जिंदगी से गायब हो जाएं, तो क्या तुम्हारी जिंदगी सच में खराब हो जाएगी? शायद नहीं, लेकिन फिर भी हम उन्हें छोड़ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ चीजें नहीं रखते, हम उनके साथ अपनी यादें, अपने पैसे, अपनी उम्मीदें और कभी कभी अपनी पहचान भी जोड़ देते हैं। हमें लगता है क्या पता कभी काम आ जाए, और यही छोटे से वाक्य के कारण हमारा घर धीरे धीरे भरता जाता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सामान सिर्फ घर में जगह नहीं लेता, वह हमारे ध्यान, समय और मानसिक ऊर्जा में भी जगह लेता है। जितनी ज्यादा चीजें, उतनी ज्यादा चीजों को संभालने की जरूरत। क्या साफ करना है, क्या व्यवस्थित करना है, क्या बचाकर रखना है, क्या अपग्रेड करना है, और धीरे धीरे हम जिंदगी जीने से ज्यादा अपनी जिंदगी को मैनेज करने लगते हैं। अब सोचो, तुम्हारे पास एक नया फोन आता है। पहले दिन खुशी, कुछ दिनों तक उत्साह, फिर वही फोन सामान्य लगने लगता है और दिमाग अगली चीज खोजने लगता है। क्यों? क्योंकि शायद समस्या चीज में कभी थी ही नहीं। समस्या उस आदत में थी जो हमें लगातार थोड़ा और चाहना सिखाती है। और यही वह जगह है जहां फुमियो सासाकी की किताब गुड बाय थिंग्स एक बिल्कुल अलग सवाल सामने रखती है। क्या खुश रहने के लिए हमें और चीजों की जरूरत है या कम चीजों की? मिनिमलिज्म का मतलब यह नहीं कि तुम्हें अपनी सारी चीजें फेंक देनी है। इसका मतलब है यह समझना कि तुम्हारी जिंदगी में वास्तव में क्या मूल्य जोड़ रहा है और क्या सिर्फ जगह घेर रहा है। क्योंकि कई बार हमारे पास चीजें ज्यादा नहीं होती, हमारी चीजों के साथ जुड़ी उम्मीदें ज्यादा होती हैं। एक पुरानी शर्ट सिर्फ शर्ट नहीं रहती, वह एक याद बन जाती है। कोई महंगा सामान सिर्फ सामान नहीं रहता, वह हमारी पहचान का हिस्सा बन जाता है। और फिर उसे छोड़ना ऐसा लगता है जैसे हम अपने ही किसी हिस्से को छोड़ रहे हों। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या किसी याद को अपने पास रखने के लिए उस याद से जुड़ी चीज को हमेशा संभाल कर रखना जरूरी है? यही सवाल इस किताब की असली यात्रा शुरू करता है। इस वीडियो में हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि फालतू चीजों को कैसे हटाया जाए, हम समझेंगे कि हम उन्हें पकड़कर क्यों रखते हैं, ज्यादा चीजें हमारे दिमाग को कैसे प्रभावित करती हैं, दूसरों को प्रभावित करने की चाह हमारी खरीदारी को कैसे बदलती है, और कम चीजों के साथ जीना आखिर हमें ज्यादा आजादी और सुकून कैसे दे सकता है। तो हो सकता है आज तुम्हें अपनी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए कुछ नया खरीदने की जरूरत ही ना हो सकता है तुम्हें सिर्फ यह तय करना हो कि अब क्या छोड़ना है। जरा सोचो, तुम्हारे कमरे में रखी हर चीज अगर बोल सकती तो शायद हर चीज की अपनी एक कहानी होती। वह पुरानी घड़ी जो अब पहनते नहीं लेकिन फेंकने का मन नहीं करता, वह शर्ट जो अब फिट नहीं आती फिर भी अलमारी में पड़ी है, वह किताब जिसे शायद तुम दोबारा कभी नहीं पढ़ोगे लेकिन उसे हटाने का ख्याल आते ही लगता है नहीं, इसे रहने दो। सवाल यह नहीं है कि ये चीजें कितनी उपयोगी हैं, असली सवाल है हम इनके साथ इतना जुड़ क्यों जाते हैं। फुमियो सासाकी के अनुभवों में एक बात बहुत गहराई से सामने आती है। अक्सर हम चीजों को उनकी उपयोगिता के कारण नहीं बल्कि उनके साथ जुड़ी भावना के कारण बचाकर रखते हैं। मान लो तुम्हारे पास कॉलेज के दिनों की एक पुरानी टी शर्ट है। आज शायद तुम उसे पहनना भी पसंद नहीं करोगे, लेकिन उसे हाथ में लेते ही तुम्हें अपने दोस्तों के साथ बिताया हुआ वह समय याद आ जाता है। अब वह टी शर्ट कपड़ा नहीं रही, वह तुम्हारी याद का एक हिस्सा बन गई, और यहीं से चीजों को छोड़ना मुश्किल हो जाता है। हम सोचते हैं कि अगर यह चीज चली गई तो उससे जुड़ी याद भी चली जाएगी, लेकिन एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। याद और याद की निशानी एक ही चीज नहीं है। तुम्हारी याद तुम्हारे दिमाग में है, उस चीज के अंदर नहीं।
तुम उस पुराने दोस्त के साथ बिताया हुआ समय सिर्फ इसलिए नहीं भूल जाओगे क्योंकि उसकी दी हुई चीज तुम्हारे पास नहीं है। किसी यात्रा की तस्वीरें कम होने से यात्रा का अनुभव कम नहीं हो जाता, और किसी पुराने सामान को छोड़ देने से तुम्हारा अतीत मिट नहीं जाता। फिर भी हमारा दिमाग चीजों को अपनी पहचान से जोड़ लेता है। यह मैंने अपनी पहली कमाई से खरीदा था। यह मुझे मेरे पिता ने दिया था। यह तब खरीदा था जब मैं बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा था। ऐसी चीजों को छोड़ना हमें ऐसा महसूस करा सकता है जैसे हम अपनी जिंदगी के किसी हिस्से को छोड़ रहे हैं। लेकिन कई बार इसके पीछे एक और भावना छिपी होती है, पछतावे का डर। हमें लगता है अगर मैंने आज इसे फेंक दिया और कल इसकी जरूरत पड़ गई तो। और इसी डर के कारण घर में ऐसी चीजें जमा होती रहती हैं जिनका इस्तेमाल शायद कभी नहीं होना। यहां एक आसान सवाल बहुत काम आता है, अगर यह चीज आज मेरे पास नहीं होती तो क्या मैं इसे दोबारा खरीदना चाहता? अगर जवाब साफ है नहीं, तो शायद तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि तुम उसे उसकी उपयोगिता के लिए नहीं बल्कि उसकी भावना के लिए पकड़े हुए हो। और भावना को सम्मान देने के लिए हर चीज को जीवन भर संभाल कर रखना जरूरी नहीं है। कभी कभी किसी चीज को छोड़ना उस याद को छोड़ना नहीं होता, बल्कि यह स्वीकार करना होता है कि वह द्वार पूरा हो चुका है और अब तुम्हारी जिंदगी को आगे बढ़ने की जगह चाहिए। यही मिनिमलिज्म की पहली समझ है। कम चीजें रखना सिर्फ सफाई नहीं है, यह अपने आप से पूछना है, मेरी जिंदगी में वास्तव में क्या जरूरी है? और जब तुम इस सवाल का ईमानदारी से जवाब देना शुरू करते हो, तब अगली समस्या सामने आती है। वह चीज जिसे हम लगभग हर बार बचाने के लिए एक ही बहाना बनाते हैं, क्या पता कभी काम आ जाए। और यही छोटा सा वाक्य हमारी जिंदगी में जरूरत से कहीं ज्यादा चीजों को जगह दे देता है। कितनी बार तुमने किसी चीज को सिर्फ इसलिए संभाल कर रखा है क्योंकि मन ने कहा, क्या पता कभी काम आ जाए। एक पुराना चार्जर जिसकी अब जरूरत नहीं पड़ती, कुछ ऐसे कपड़े जो महीनों से अलमारी में पड़े हैं, कोई पुराना डिब्बा, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान, कोई ऐसी चीज जिसे तुमने सालों से इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन फिर भी उसे फेंकते समय हाथ रुक जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग को भविष्य की अनिश्चितता पसंद नहीं होती। हमें नहीं पता कि कल क्या होगा, इसलिए हम छोटी छोटी चीजों को भविष्य की सुरक्षा की तरह जमा करते रहते हैं। अभी जरूरत नहीं है, लेकिन बाद में पड़ सकती है। सुनने में यह बात समझदारी लगती है, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब संभावना हमारी वास्तविक जरूरत से बड़ी हो जाती है। मान लो पिछले 2 साल में तुमने किसी सामान का एक बार भी इस्तेमाल नहीं किया, फिर भी तुम उसे सिर्फ इसलिए रखे हुए हो क्योंकि शायद किसी दिन उसकी जरूरत पड़ जाए। अब खुद से पूछो, अगर वह चीज आज तुम्हारे पास नहीं होती तो क्या तुम उसे खरीदने के लिए पैसे खर्च करते? अगर जवाब है शायद नहीं, तो फिर तुम उसे क्यों संभाल रहे हो? यहीं हम अपनी चीजों के साथ एक अजीब रिश्ता बना लेते हैं। हम उनके इस्तेमाल को नहीं देखते, सिर्फ उनकी संभावित उपयोगिता देखते हैं। और शायद एक ऐसा शब्द है जो किसी भी चीज को हमारी जिंदगी से बाहर जाने नहीं देता। शायद कभी जरूरत पड़ेगी, शायद वजन कम हो जाएगा तो यह कपड़ा पहनेंगे, शायद कभी वह पुरानी किताब पढ़ेंगे, शायद घर बदलेंगे तो यह सामान काम आएगा, शायद। और देखते ही देखते हमारा घर उन चीजों से भर जाता है जिनका इस्तेमाल हम वर्तमान में नहीं कर रहे, लेकिन भविष्य की कल्पना में बचाकर रख रहे हैं। लेकिन यहां एक दिलचस्प बात है, हर चीज को बचाकर रखना हमें सुरक्षित महसूस करा सकता है, लेकिन वास्तव में वह हमारे विकल्प बढ़ा नहीं रहा होता, वह हमारी जिम्मेदारियां बढ़ा रहा होता है। जितना ज्यादा सामान, उतना ज्यादा व्यवस्थित करना, उतना ज्यादा साफ करना, उतना ज्यादा संभालना, और सबसे बड़ी बात, हर बार उसकी मौजूदगी को नजरअंदाज करने की मानसिक कोशिश। इसलिए किसी चीज को छोड़ने का फैसला सिर्फ यह तय करना नहीं है कि वह चीज उपयोगी है या नहीं, यह तय करना है कि क्या उसकी संभावित उपयोगिता उसके द्वारा ली जा रही जगह और ध्यान के लायक है। और इसके लिए
एक सरल नियम अपनाया जा सकता है। अगर किसी चीज का इस्तेमाल लंबे समय से नहीं हुआ, अगर वह आसानी से दोबारा मिल सकती है और अगर उसे रखने का मुख्य कारण सिर्फ शायद कभी है, तो उसे बचाने से पहले एक बार गंभीरता से सोचो। क्योंकि जिंदगी में हर चीज को भविष्य के लिए बचाकर रखना जरूरी नहीं। कभी कभी भविष्य को बेहतर बनाने का सबसे आसान तरीका होता है उस सामान को छोड़ देना जिसे वर्तमान में कोई जरूरत नहीं है। और एक और बात, जब तुम किसी चीज को छोड़ते हो तो इसका मतलब यह नहीं कि तुमने उस चीज पर खर्च किए पैसे की कीमत खत्म कर दी। पैसा तब खर्च हुआ था जब तुमने उसे खरीदा था। अब उसे सिर्फ इसलिए पकड़े रहना कि मैंने इसके पैसे दिए हैं, उस खर्च को वापस नहीं ला सकता, लेकिन उसकी जगह जरूर वापस मिल सकती है। और यही वह जगह है जहां चीजों को छोड़ना सिर्फ घर की सफाई नहीं रहता, यह अपने फैसलों पर दोबारा नियंत्रण लेना बन जाता है। क्योंकि जितना ज्यादा तुम शायद कभी के लिए जीते हो, उतनी कम जगह आज के लिए बचती है। और जब यह समझ आने लगती है, तब अगला सवाल उठता है, अगर कम चीजें हमारे पास हों तो क्या सिर्फ घर हल्का होगा या हमारा दिमाग भी? कल्पना करो, तुम सुबह उठते हो और तुम्हारे सामने सिर्फ वही चीजें हैं जिनका तुम सच में इस्तेमाल करते हो। अलमारी खोलते ही कपड़ों का ढेर नहीं, बल्कि कुछ ऐसे कपड़े हैं जिन्हें पहनना तुम्हें पसंद है। मेज पर सामान का ढेर नहीं, सिर्फ वही चीजें हैं जिनकी आज जरूरत है। कमरा वही है, लेकिन महसूस कुछ अलग होता है। क्यों? क्योंकि जब हमारे आसपास की चीजें कम होती हैं तो सिर्फ जगह खाली नहीं होती, हमारा ध्यान भी थोड़ा आजाद होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि मानसिक थकान सिर्फ काम करने से आती है, लेकिन दिन भर हमारा दिमाग बहुत सारे छोटे छोटे फैसले भी लेता रहता है। क्या पहनना है, क्या हटाना है, यह सामान कहां रखना है, इसे फेंकें या बचाकर रखें, पुराने सामान को व्यवस्थित कब करना है। ये फैसले छोटे लगते हैं, लेकिन जब ऐसे सैकड़ों छोटे फैसले लगातार हमारे सामने रहते हैं तो दिमाग की ऊर्जा धीरे धीरे खर्च होती रहती है। यही वजह है कि एक बिखरा हुआ कमरा कई बार सिर्फ देखने में खराब नहीं लगता, बल्कि भीतर भी बेचैनी पैदा कर सकता है। सोचो, तुम्हारे कमरे में 10 चीजें पड़ी हैं और हर चीज अपनी जगह से बाहर है। तुम शायद उन्हें तुरंत व्यवस्थित न करो, लेकिन जब भी नजर उन पर जाएगी, दिमाग उन्हें नोटिस करेगा। इसे बाद में रखना है, यहां सफाई करनी है, यह सामान अभी भी पड़ा है। काम कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन दिमाग को बार बार उस अधूरे काम की याद मिलती रही। अब यही चीज अगर कम हो जाए तो क्या होगा? तुम्हारे पास कम चीजें होंगी तो उन्हें ढूंढने में कम समय लगेगा, उन्हें व्यवस्थित करने में कम मेहनत लगेगी, सफाई आसान होगी। और सबसे महत्वपूर्ण, तुम्हारा ध्यान उन चीजों पर कम जाएगा जो वास्तव में तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। यही कारण है कि मिनिमलिज्म सिर्फ सुंदर और साफ कमरे का विचार नहीं है, यह ध्यान की अर्थव्यवस्था भी है। तुम अपना ध्यान कहां खर्च कर रहे हो? उन चीजों पर जो तुम्हारे जीवन को बेहतर बना रही हैं, या उन चीजों पर जिन्हें तुमने सिर्फ इसलिए संभाल कर रखा है क्योंकि उन्हें छोड़ना मुश्किल लग रहा है? मान लो तुम्हारे पास 10 जैकेट हैं, लेकिन तुम हर बार वही 2 पहनते हो, बाकी 8 सिर्फ जगह ले रही है। अब अगर तुम उन 8 को हटा दो तो तुम्हें सिर्फ अलमारी में जगह नहीं मिलेगी, तुम्हें चुनाव करने में आसानी मिलेगी। और चुनाव जितना आसान होगा, उतनी ही मानसिक ऊर्जा उन चीजों के लिए बचेगी जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। लेकिन यहां एक गहरी बात है, आजादी का मतलब हमेशा ज्यादा विकल्प होना नहीं होता। कभी कभी आजादी का मतलब गैर जरूरी विकल्पों से मुक्त होना भी होता है। हम सोचते हैं कि ज्यादा चीजें मतलब ज्यादा सुविधा, लेकिन एक सीमा के बाद ज्यादा चीजें सुविधा नहीं, जिम्मेदारी बन जाती हैं। और शायद यही कारण है कि कई बार किसी नई चीज को खरीदने से ज्यादा खुशी किसी पुरानी गैर जरूरी चीज को छोड़ने में मिलती है। क्योंकि खरीदने पर तुम्हें एक और चीज मिलती है, लेकिन छोड़ने पर तुम्हें जगह, समय और ध्यान वापस मिलता है। अब सवाल यह है कि अगर कम चीजें इतनी राहत दे सकती हैं, तो हम फिर भी बार बार नई चीजें क्यों खरीदते हैं? क्या हमें सच में उनकी जरूरत होती है, या हम किसी और चीज को खरीद रहे होते हैं
अपनी पहचान, अपनी छवि और दूसरों की नजरों में अपनी कीमत। यहीं से हमारी अगली कहानी शुरू होती है। कभी तुमने कोई चीज सिर्फ इसलिए खरीदी है क्योंकि तुम्हें लगा कि उसे देखकर लोग तुम्हें थोड़ा ज्यादा सफल, समझदार या स्टाइलिश समझेंगे। शायद एक महंगा फोन, कोई ब्रांडेड घड़ी, ऐसे कपड़े जिन्हें पहनकर तुम्हें अपने बारे में थोड़ा बेहतर महसूस हुआ हो। अब एक ईमानदार सवाल, अगर दुनिया में कोई भी तुम्हें उस चीज के साथ देख ही ना पाए तो क्या तुम फिर भी उसे खरीदोगे? अगर जवाब बदल जाता है तो शायद तुम्हें उस चीज की जरूरत नहीं थी, तुम्हें उस चीज से मिलने वाली पहचान की जरूरत थी। हम इंसान सिर्फ चीजें नहीं खरीदते, कई बार हम उन चीजों के जरिए अपने बारे में एक कहानी खरीदते हैं। मैं सफल हूं, मैं पीछे नहीं हूं, मैं भी इस स्तर की जिंदगी जी सकता हूं, लोग मुझे गंभीरता से लें। और यही वह जगह है जहां तुलना हमारी खरीदारी को प्रभावित करने लगती है। तुम्हारा दोस्त नया फोन खरीदता है, कुछ दिनों बाद तुम्हारा पुराना फोन अचानक खराब लगने लगता है, जबकि कुछ दिन पहले तक वही फोन बिल्कुल ठीक था। किसी ने नई कार खरीदी, अब तुम्हें अपनी कार पहले जैसी अच्छी नहीं लगती। किसी ने महंगे कपड़े पहनने शुरू किए, अचानक तुम्हें अपनी अलमारी छोटी लगने लगती है। ध्यान दो, तुम्हारी जरूरत नहीं बदली, तुम्हारी तुलना बदल गई। सोशल मीडिया ने इस समस्या को और तेज कर दिया है। वहां हमें लोगों की पूरी जिंदगी नहीं दिखाई जाती, हमें उनकी जिंदगी के चुने हुए सबसे अच्छे हिस्से दिखाई देते हैं। महंगा घर, नई कार, शानदार छुट्टी, नया फोन, महंगे कपड़े, और हमारा दिमाग धीरे धीरे यह मानने लगता है कि शायद यही सामान्य जीवन है। फिर हम खरीदते हैं, कुछ समय के लिए अच्छा महसूस करते हैं, फिर वही चीज सामान्य लगने लगती है और उसके बाद एक नई चीज आकर्षक लगने लगती है। यानी समस्या सिर्फ खरीदारी की नहीं है, ये एक चक्र है। तुलना, इच्छा, खरीदारी, थोड़ी खुशी, आदत, फिर तुलना। फुमियो सासाकी जिस मिनिमलिज्म की बात करते हैं वह इसी चक्र को पहचानने की कोशिश है। क्योंकि जब तुम्हें हर चीज से अपनी पहचान साबित करने की जरूरत कम होने लगती है, तब खरीदारी भी बदलने लगती है। तुम पूछना शुरू करते हो, क्या मुझे सच में इसकी जरूरत है? क्या यह मेरी जिंदगी को बेहतर बनाएगा? या मैं इसे सिर्फ इसलिए खरीद रहा हूं क्योंकि बाकी लोग भी खरीद रहे हैं? यह फर्क छोटा लगता है, लेकिन बहुत बड़ा बदलाव यहीं से शुरू होता है। क्योंकि तुम्हारी कीमत तुम्हारे फोन, कपड़ों, कार या घर से तय नहीं होती। अगर किसी चीज के हटते ही तुम्हें लगता है कि तुम्हारी पहचान भी थोड़ी कम हो गई, तो शायद वह चीज तुम्हारी जरूरत से ज्यादा तुम्हारी पहचान का हिस्सा बन चुकी है। और इसका मतलब यह नहीं कि महंगी चीज खरीदना गलत है, अच्छी चीजें रखना भी गलत नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब चीजें हमारी जिंदगी की जरूरतों को नहीं, हमारी असुरक्षाओं को नियंत्रित करने लगती हैं। सच्ची आजादी शायद तब शुरू होती है जब तुम बिना किसी चीज के भी अपने बारे में अच्छा महसूस कर सको, जब तुम्हें किसी को प्रभावित करने के लिए नया सामान खरीदने की जरूरत ना पड़े, जब तुम किसी और की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी को कम समझना बंद कर दो। और तब सवाल बदल जाता है, मेरे पास और क्या होना चाहिए, की जगह तुम पूछते हो, मेरे पास जो है उसमें से वास्तव में क्या मेरे जीवन के लिए जरूरी है? लेकिन इस सवाल का जवाब देना आसान नहीं है, क्योंकि हर चीज बेकार नहीं होती और हर चीज जरूरी भी नहीं होती। तो अगला कदम है, आखिर तय कैसे करें कि क्या रखना है और क्या छोड़ देना है? अब तक हमने समझा कि चीजों से हमारा भावनात्मक रिश्ता क्यों बनता है, क्या पता कभी काम आ जाए, हमें कैसे रोकता है और तुलना हमें जरूरत से ज्यादा खरीदने के लिए कैसे मजबूर करती है। लेकिन अब असली सवाल है, जब तुम अपने कमरे में खड़े होकर चीजों को देखो तो आखिर तय कैसे करो कि क्या रखना है और क्या छोड़ देना है? क्योंकि हर चीज को फालतू कहकर फेंक देना मिनिमलिज्म नहीं है। मान लो तुम्हारे पास एक पुरानी जैकेट है, तुमने उसे पिछले 1 साल में नहीं पहना, क्या इसका मतलब है कि उसे तुरंत फेंक देना चाहिए? जरूरी नहीं। पहला सवाल होना चाहिए, क्या मैं इसे वास्तव में इस्तेमाल करता हूं? अगर हां तो रखो, अगर नहीं तो अगला सवाल पूछो, क्या मैं इसे किसी खास वजह से रख रहा हूं? अगर वह किसी जरूरी याद से जुड़ी है,
किसी काम के लिए जरूरी है या भविष्य में उसका वास्तविक उपयोग होने की संभावना है, तो उसे रखने का फैसला समझदारी हो सकता है। लेकिन अगर जवाब सिर्फ इतना है, पता नहीं, बस रखी हुई है, तो शायद अब उसे जाने देने का समय आ गया है। एक और तरीका है, अपने सामान को 3 हिस्सों में देखो। पहला, जो तुम नियमित रूप से इस्तेमाल करते हो। इन चीजों को लेकर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, ये तुम्हारी जिंदगी में वास्तविक मूल्य जोड़ रही है। दूसरा, जो बहुत कम इस्तेमाल होता है लेकिन जरूरत पड़ने पर सच में काम आता है। इन चीजों को सोच समझकर रख सकते हो। और तीसरा, जो लंबे समय से इस्तेमाल नहीं हुआ और जिसे रखने का कोई मजबूत कारण भी नहीं है। यही वह जगह है जहां सबसे ज्यादा सामान छिपा होता है। लेकिन एक गलती मत करना, एक साथ पूरा घर खाली करने की कोशिश मत करो। अगर तुमने सालों से चीजें जमा की हैं, तो एक दिन में सब कुछ छोड़ देना मुश्किल होगा। शुरुआत छोटी करो, एक दराज, एक शेल्फ, एक बैग, या सिर्फ अपनी अलमारी का एक हिस्सा। हर चीज हाथ में लो और खुद से पूछो, अगर मेरे पास ये चीज आज नहीं होती, तो क्या मैं इसे फिर से अपनी जिंदगी में लाना चाहता? यह सवाल बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि यह तुम्हें अतीत की कीमत से हटाकर वर्तमान की जरूरत पर ले आता है। कई बार हम किसी चीज को सिर्फ इसलिए रखते हैं क्योंकि हमने उसके लिए पैसे दिए थे, लेकिन पैसे तो पहले ही खर्च हो चुके हैं। अब तुम्हारे सामने एक नया फैसला है, क्या यह चीज आज तुम्हारे समय, जगह और ध्यान के लायक है? अगर नहीं, तो उसे पकड़े रहने से पुराना पैसा वापस नहीं आएगा, सिर्फ तुम्हारी जगह और मानसिक ऊर्जा खर्च होती रहेगी। और हां, कुछ चीजें छोड़ते समय अपराध बोध हो सकता है, खासकर महंगी चीजें। लेकिन याद रखो, किसी चीज की कीमत इस बात से तय नहीं होती कि तुमने उसके लिए कितना पैसा दिया था। उसकी कीमत इस बात से तय होती है कि वह आज तुम्हारी जिंदगी में कितना मूल्य जोड़ रही है। और यही सोच धीरे धीरे तुम्हें एक नए तरीके से सामान देखने की आदत देती है। तुम पूछना शुरू करते हो, यह कितना महंगा है? कि जगह, क्या यह मेरे लिए महत्वपूर्ण है? फिर खरीदारी भी बदलती है। तुम कम चीजें खरीदते हो, लेकिन बेहतर सोचकर खरीदते हो। तुम्हारा घर धीरे धीरे खाली नहीं, बल्कि स्पष्ट होने लगता है। और जब गैर जरूरी चीजें हटती हैं, तब एक और गहरी चीज सामने आती है। कुछ सामान छोड़ना आसान होता है, लेकिन कुछ चीजों को हाथ में लेते ही पुरानी यादें जाग जाती हैं। और तब समस्या सामान की नहीं रहती। समस्या यह होती है कि क्या हम यादों को चीजों से अलग कर सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें छोड़ना बहुत आसान होता है। पुराना डिब्बा, टूटा हुआ सामान, ऐसा कपड़ा जिसे तुम पहनते ही नहीं, लेकिन फिर तुम्हारे हाथ में कोई ऐसी चीज आती है जो सिर्फ एक चीज नहीं है, वह किसी इंसान की याद है, किसी पुराने रिश्ते की निशानी है, तुम्हारी पहली कमाई की याद है, या जिंदगी के किसी ऐसे दौर की कहानी है जिसे तुम भूलना नहीं चाहते। और अचानक उसे छोड़ना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अब सवाल यह नहीं रहता कि क्या यह चीज काम की है। सवाल बन जाता है, अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो क्या इसकी याद भी थोड़ी कम हो जाएगी? यहीं हमें एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। यादें चीजों में नहीं रहती, यादें हमारे भीतर रहती हैं। मान लो तुम्हारे पास स्कूल का कोई पुराना प्रमाण पत्र, दोस्त की दी हुई कोई छोटी सी चीज या परिवार की कोई पुरानी तस्वीर है। वह चीज तुम्हें अतीत की तरफ ले जाती है, लेकिन वह अतीत खुद नहीं है। तुमने जो महसूस किया था, जो सीखा था, जिन लोगों के साथ समय बिताया था, वह सब तुम्हारे अनुभव का हिस्सा बन चुका है। किसी चीज को छोड़ने से वह अनुभव मिट नहीं जाता। फिर भी हम चीजों को यादों का रखवाला बना देते हैं। हम सोचते हैं, इसे संभाल कर रखूंगा ताकि मुझे वह समय हमेशा याद रहे। लेकिन धीरे धीरे यही यादें इतने सामान में बदल सकती हैं कि हमारा वर्तमान उन यादों के नीचे दबने लगे। अलमारी खोलो तो पुराने कपड़े, दराज खोलो तो पुराने कागज, एक कोने में पुराने उपहार, दूसरे कोने में ऐसी चीजें जिनका इस्तेमाल सालों से नहीं हुआ। हर चीज कहती है, मुझे मत छोड़ो, मैं तुम्हारे अतीत से जुड़ी हूं। लेकिन जिंदगी सिर्फ अतीत को संभाल कर रखने का नाम नहीं है।
जिंदगी आगे बढ़ने का नाम भी है। इसका मतलब यह नहीं कि हर पुरानी चीज को फेंक देना चाहिए। कुछ चीजें सच में महत्वपूर्ण होती हैं, उन्हें संभाल कर रखना बिल्कुल सही है। लेकिन फर्क यह है कि तुम चीज को याद के लिए रख रहे हो या डर के कारण। क्या तुम उसे देखकर खुशी महसूस करते हो या सिर्फ इसलिए रखे हो क्योंकि तुम्हें अपराध बोध है कि इसे छोड़ना गलत होगा? यह अंतर समझना बहुत जरूरी है। अगर कोई चीज तुम्हारे जीवन में सच्चा भावनात्मक मूल्य रखती है तो उसे रखो, लेकिन हर पुरानी चीज को यादगार का नाम देकर बचाना जरूरी नहीं। कभी कभी तस्वीर खींच लेना काफी होता है। कभी किसी चीज को देखकर मन में उस व्यक्ति को याद कर लेना काफी होता है। और कभी कभी किसी वस्तु को धन्यवाद देकर उसे जाने देना भी जरूरी होता है, क्योंकि उस चीज ने अपना काम पूरा कर दिया। उसने तुम्हें किसी समय खुशी दी, किसी पल को यादगार बनाया, किसी रिश्ते की याद दिलाई। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसे हमेशा तुम्हारे घर में रहना ही होगा। सोचो, अगर तुम्हारे पास सिर्फ वही चीजें हों जो तुम्हारे वर्तमान जीवन को सच में बेहतर बनाती हैं, तो तुम्हारा घर कैसा महसूस होगा? शायद ज्यादा शांत, शायद ज्यादा साफ, और शायद सबसे महत्वपूर्ण, तुम्हारा ध्यान उन चीजों और लोगों पर ज्यादा होगा जो आज तुम्हारी जिंदगी में मौजूद हैं। अतीत को सम्मान देने का मतलब यह नहीं कि उसे हर सामान के रूप में अपने साथ ढोते रहो। कभी कभी अतीत को सम्मान देने का सबसे खूबसूरत तरीका होता है उससे मिली याद को अपने भीतर रखना और उसकी चीज को आगे जाने देना। और जब तुम ये सीख जाते हो, तब मिनिमलिज्म सिर्फ घर की सफाई नहीं रहता, वह एक मानसिक बदलाव बन जाता है। अब तुम चीजों को सिर्फ इस आधार पर नहीं देखते कि वे कितनी पुरानी हैं, कितनी महंगी हैं या किसकी दी हुई हैं। तुम पूछते हो, क्या यह चीज मेरी आज की जिंदगी में जगह पाने की हकदार है? और जब इसका जवाब साफ होने लगता है, तब तुम्हें समझ आता है कि कम चीजों के साथ जीना असल में कम जीना नहीं है, बल्कि शायद पहली बार जो सच में जरूरी है उसके लिए ज्यादा जगह बनाना है। अब तक हमने चीजों को छोड़ने की बात की, लेकिन आखिर में सवाल यह नहीं है कि तुम्हारी अलमारी में कितने कपड़े बचे, घर में कितनी चीजें हैं या तुम्हारे पास कितने सामान हैं। असली सवाल है, इन चीजों के कम होने के बाद तुम्हारी जिंदगी में क्या बढ़ा? अगर कम सामान के बाद भी तुम्हारा पूरा दिन खरीदारी, तुलना और नई चीजों के बारे में सोचने में निकल रहा है, तो बदलाव अधूरा है। मिनिमलिज्म का असली मतलब सिर्फ कम रखना नहीं है। इसका मतलब है जो जरूरी नहीं है उसके पीछे अपनी जिंदगी खर्च करना बंद करना। सोचो, तुम्हारे पास एक ऐसा कमरा है जहां हर चीज अपनी जगह पर है। तुम्हें सुबह कपड़े ढूंढने में समय नहीं लगता, जरूरी सामान आसानी से मिल जाता है, सफाई में कम समय लगता है, और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे आसपास ऐसी चीजें कम हैं जो लगातार तुम्हारा ध्यान खींचती रहे। अब उस बची हुई ऊर्जा का तुम क्या कर सकते हो? परिवार के साथ समय बिता सकते हो, अपने किसी लक्ष्य पर काम कर सकते हो, किताब पढ़ सकते हो, व्यायाम कर सकते हो, या बस कुछ देर बिना किसी शोर के बैठ सकते हो। यही वह बदलाव है जिसे समझना सबसे जरूरी है। हम सामान इसलिए नहीं छोड़ते कि घर खाली दिखे, हम सामान इसलिए छोड़ते हैं ताकि जिंदगी ज्यादा भरी हुई महसूस हो। क्योंकि कई बार हमारे पास समय की कमी नहीं होती, हमारे पास ध्यान की कमी होती है। हमारा ध्यान छोटी छोटी चीजों में बंटा हुआ होता है। नई चीज क्या खरीदनी है, पुरानी चीज कहां रखनी है, कौन सा फोन बेहतर है, दूसरों के पास क्या है, मेरा घर कैसा दिखता है, मेरे पास कितना है। और इस सब के बीच एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पीछे छूट जाता है, मैं वास्तव में जी क्या रहा हूं? फूमियो सासाकी की यात्रा हमें इसी सवाल की तरफ वापस ले जाती है। जब हम कम चीजों पर निर्भर होना सीखते हैं, तो धीरे धीरे हमें एहसास होता है कि खुशी हमेशा बाहर से आने वाली कोई नई चीज नहीं है। कई बार खुशी उस अतिरिक्त बोझ के हटने से आती है जिसे हम बहुत लंबे समय से अपने साथ लेकर चल रहे थे। और इसका मतलब यह भी नहीं कि अब तुम्हें कभी कुछ खरीदना नहीं चाहिए। नहीं, तुम अच्छी चीजें खरीद सकते हो, अपनी पसंद की चीजें रख सकते हो, आराम और सुविधा का आनंद ले सकते हो।
बस फर्क इतना है कि अब फैसला आदत से नहीं, समझ से होगा। तुम्हें हर नया फोन देखकर अपना फोन बदलने की जरूरत महसूस नहीं होगी। हर ट्रेंड देखकर अपनी अलमारी बदलने की जरूरत नहीं होगी। हर बार उदास होकर कुछ खरीदने की जरूरत नहीं होगी। तुम रुककर पूछ सकोगे, क्या मुझे सच में इसकी जरूरत है? और अगर जवाब नहीं है तो उसे छोड़ देना तुम्हारे लिए नुकसान नहीं होगा। यही असली आजादी है। कम सामान का मतलब यह नहीं कि तुम्हारे पास कम विकल्प हैं। इसका मतलब है कि तुम्हारे पास अपने जीवन के लिए ज्यादा स्पष्टता है। तुम जानते हो कि क्या महत्वपूर्ण है। तुम जानते हो कि किस चीज को जगह देनी है। और उतना ही महत्वपूर्ण, तुम जानते हो कि किस चीज को अपनी जिंदगी से बाहर जाने देना है। तो आज जब तुम अपने कमरे में जाओ, हर चीज को देखकर सिर्फ यह मत पूछना, इसे रखूं या फेंकूं। एक और सवाल पूछना, क्या यह चीज मेरी जिंदगी को बेहतर बना रही है या सिर्फ मेरी जिंदगी में जगह ले रही है? शायद कुछ चीजें तुरंत सामने आ जाएंगी, शायद कुछ को छोड़ना मुश्किल होगा, और शायद कुछ चीजें ऐसी होंगी जिन्हें तुम रखना चाहोगे क्योंकि उनका सच में मूल्य है। यही उद्देश्य है, हर चीज को खत्म करना नहीं, गैर जरूरी चीजों को पहचानना और जरूरी चीजों के लिए जगह बनाना। क्योंकि आखिरकार जिंदगी इस बात से बड़ी नहीं होती कि हमारे पास कितना सामान है। जिंदगी तब बड़ी होती है जब हमारे पास समय, ध्यान, रिश्ते, अनुभव और उन चीजों के लिए जगह हो जो वास्तव में मायने रखती हैं। तो शायद अगली बार कुछ खरीदने से पहले एक पल रुकना और खुद से पूछना, क्या मुझे सच में यह चीज चाहिए या मुझे सिर्फ यह महसूस करना है कि मेरी जिंदगी थोड़ी और बेहतर हो गई है? हो सकता है जवाब तुम्हें एक नई चीज खरीदने से रोक दे, और शायद उसी पल तुम्हें एहसास हो कि तुम्हारी जिंदगी में पहले से ही बहुत कुछ है। बस जरूरत है कम चीजों को पकड़ने की और ज्यादा जिंदगी को जीने की।